गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग से शुरुआत हुई, फिर गुड आफ्टरनून हुआ और अब हम पहुंच गए हैं गुड इवनिंग में। तो हमने आत्मा को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, समय कौन सा चल रहा है सृष्टि पर वो भी देख लिया, फिर योग की विधि सीख ली, फिर कर्मों की गति भी समझ में आ गई, फिर ये भी समझ में आ गया अब हम कलयुग में हैं और जाना कहाँ है, सतयुग में। रास्ते में क्या क्या हर्डल्स आएंगे उनको भी क्रॉस करने की विधि सीख ली। तो अब पूरी बात का अगर सार निकालें तो ये समझ आता है कि अब इस जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है ना। ये सारी बातें किस उद्देश्य पर, किस लक्ष्य तक लेकर जाती है हमें, उसके बारे में हम इस लेसन 7 में बात करेंगे। तो यहाँ पर 3 बातें हैं। तो यहाँ हम 3 बातें देखेंगे कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। यूँ तो हमारे पास सेंटर पे कोई आते हैं तो हम बहुत अच्छे से उनको बताते हैं नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। परंतु अगर हम किसी और संस्था में हैं जहाँ मल्टीपल फेथ्स के लोग बैठे हैं, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और हम उन्हें कहें लक्ष्मी नारायण बनना है, तो शायद उनके लिए उस बात को एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट होगा। और दूसरा, आज के बच्चों ने बचपन में वो लक्ष्मी नारायण के महाभारत और श्री कृष्णा और रामायण जैसे शोज़ भी नहीं देखे जो उनको उनका चरित्र पता हो कि वो कैसे थे। तो इसीलिए उस कान को ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ा है, घुमा करके ना, कि देवी देवताओं में क्या है, गुण है और कलाएं हैं। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, अपने अंदर गुणों को विकसित करना, कलाओं को धारण करना और अपने जीवन का आदर्श चुनना। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं पहली बात है इस लेसन की कि 16 कलाओं के ऊपर 16 गुण है ना। एक आदर्श विद्यार्थी को अपने जीवन में कौन से गुण धारण करने चाहिए जिससे कि उसका जीवन खुद के लिए और औरों के लिए सम्माननीय हो, है ना, जिसको वो खुद भी खुशी से जी सके और औरों को भी उस जीवन से फ़ायदा हो। तो यहाँ पर वो 16 गुणों की हम उनसे बात करेंगे। आप देखेंगे इसका जो चित्र बना है यहाँ पर भी एक स्टूडेंट ही दिखाया है ना। एक स्टूडेंट इसलिए दिखाया ताकि अगर देवता दिखाते तो उनको लगता है तो किसी और की बात हो रही है। अभी उसको देख करके उनको लगेगा ये बात हम जैसे लोगों की हो रही है और हम जैसे स्टूडेंट्स इन वैल्यूज़ को अपने अंदर धारण कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज़ है। भाई जी सिर्फ पीपीटी रखिए, वीडियो हटा दीजिए, है ना। तो अब ये पहला, ये कौन सी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, स्वीटनेस। तो स्वीटनेस का गुण है जिस पर हम सब बहुत अच्छे से बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन है जिनको फील होता है मेरे अंदर ये स्वीटनेस का गुण है? अनिल भाई जी, वेरी गुड। बस हमारे तीनों भाई जी, चारों भाई जी, वेरी गुड। और दीदियाँ? अच्छा, दीदियों में कुछ कमी है, भाई जी हमारे सब पूरे हैं स्वीटनेस में। दीदियाँ स्वीट खिला करके फ्री हो जाती हैं। फिर दूसरा गुण कौन सा है जी? दूसरा गुण है हर्षित मुक्त। हर्षित मुक्त तो हम सभी हैं कि नहीं है? कौन नहीं है? अच्छा, कौन नहीं है? सब हैं, ओके। और तीसरा क्या है? नम्रता। तो ये 3 गुण हैं। अभी क्योंकि समय कम है तो हम बस इनको देख रहे हैं, बाकी हर एक गुण पर हम बहुत अच्छे से विस्तार से बात कर सकते हैं। और हम चाहें तो एक एक गुण पर भी रोज़, अगर हमको कई बार कई इंस्टीट्यूशंस में हमें कई दिनों के लिए सेशन मिलते हैं, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो हम एक एक स्लाइड में, जैसे 3 गुण हैं तो आज के दिन हमने इन 3 गुणों पर बात कर ली, फिर कल आएंगे तब नेक्स्ट 3 गुणों पर बात कर ली। तो इस तरह से भी हम कई सेशंस ले सकते हैं एक ही उससे। अच्छा, ये कौन सा गुण है? क्षमा। क्षमा करना और भूल जाना, ये भी एक दैवीय गुण है। और अगला कौन सा है? ये कौन सा गुण है? सही है, बोलिए। प्रेम का गुण। और तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? आज्ञाकारी। तीसरा है कंटेंटमेंट, संतुष्टता का गुण, कि वो अपने आप में भरपूर है, उसके पास जो चाहिए उसके बस्ते में इनफ है। नेक्स्ट कौन सा है? ये कौन सा गुण है? पोलाइटनेस, ओके। और अच्छा, बीच वाला कौन सा है? देखो,
पैसे देने जा रहा है किसी को? कोऑपरेशन, दाता, उसको क्या कहेंगे? जो देने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? और तीसरा कौन सा है? क्या कर रहा है वो? हाँ, वो सकाश दे रहा है, तो उसके अंदर कौन सी भावना है? कल्याण की भावना। तो पहला है गुड विशेस, वो सभी के लिए प्रार्थना करता है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और दूसरा क्या है? देने वाला कौन है? जेनरस, इसीलिए इसको ये कौन सा गुण है? जेनरोसिटी, उदारता का गुण, इसलिए उसके हाथ में कुछ दिखाया है जो वो किसी को देने जा रहा है। और तीसरा कौन सा है? कल्याण, बेनेवोलेंस, कल्याण की भावना से वो सारे विश्व को सकाश दे रहा है। ये कौन सा गुण है? बहुत बोझ उठा के चलना पड़ रहा है जीवन में। हाँ, सही बोला किसी ने, बोलिए। सहन करना। और नेक्स्ट कौन सा है? ये किस चीज का सिंबल है? हाँ, बैलेंस। और पंक्चुअल। और जी, समाने की। समय का तो सूचक है, लेकिन उससे गुण कौन सा आ रहा है? धैर्यता, पेशेंस। तो पहला है टॉलरेंस, दूसरा है पेशेंस। और ये क्या कर रहे हैं? कोऑपरेट। बच्चा मम्मी की बात मान रहा है, आज्ञाकारिता। नेक्स्ट, ये कौन सा गुण है? बैलेंस तो है, राइट है, रॉन्ग है, वो अपना जितना मेरा बनता है उतना ही हिस्सा मैं लूँगी। कौन सा गुण है? निर्णय शक्ति, संतुष्टता तो आ गया पीछे। ये कौन सा है? जजमेंट। और जजमेंट की तो शक्ति होती है ना, पावर टू जज। ये कौन सा है? ऑनेस्टी। और अगला कौन सा है? तो सबको आना चाहिए, हाँ, पवित्रता। तो ये है ऑनेस्टी, ये है प्योरिटी। अच्छा, ये कौन सा है? सब बता सकते हैं, तो बहुत चल रहा है आजकल भारत में। हाँ, सही बोला है किसी ने, सही बोला। करेज। ऐसी तो दिखाई है हमारी दोनों बहनें जो आर्मी में आजकल रोज आ रही है, जिनकी फोटोज। करेज। और ये क्या है? ये कौन सा गुण है? स्वच्छता का गुण। चलिए, गुणों पर तो हम सभी बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, लेकिन अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है 16 कलाओं की। आप में से कितने लोग हैं जो ये 16 कलाएं बता सकते हैं? किस किस को याद है पूरी 16 कलाएं? जी, बच्चों को याद होती है, तो थोड़ी थोड़ी याद है। आज जो याद होगी वो हमेशा याद रहेगी। करें याद, वेरी इजी। अच्छा, तो देखिए 16 जो कलाएं हैं, ये देवी देवताओं की कलाएं तो हैं ही, लेकिन ये कलाएं विकसित कब करनी है हमें? संगम युग पर। वहाँ तो हम इसका संपूर्ण स्वरूप होंगे। तो ये जो 16 कलाएं हैं, इनको जब हम लोग इसके ऊपर बुक भी लिख रहे थे, तो बहुत सारी जगदीश भाई जी की किताबें और नेट पर जो था, और कई जगह से रेफरेंस लेकर के, क्योंकि कई जगह 16 कलाएं में जो यहाँ ली गई है, इसके अलावा भी कुछ कुछ कलाएं और भी थी, तो 2-3 जगह से रेफरेंस लेकर के डिस्कस करके इसमें से ये 16 कलाएं निकाली है। और ये 16 कलाएं जब इनका और अध्ययन किया, जब इसमें डूबे थे, तो ये समझ में आया ये कलाएं 4 भागों में हैं। कुछ कलाएं हैं जो हमारी, 4 कलाएं ऐसी है जो हमारे स्वयं के लिए है, 4 कलाएं ऐसी है जो हम जब औरों के साथ व्यवहार में आते हैं तब उसमें चाहिए होती है, 4 कलाएं ऐसी है जो हमारे संबंधों में आती है, और 4 कलाएं जो जीवन कौशल के रूप में हैं, जो हम सबके अंदर होनी चाहिए। तो अभी हम देखते हैं और इस बार आपको सारी याद हो जाएगी, ठीक है? चलिए देखते हैं। तो यहाँ भी देखिए आप, ये एक आदर्श स्टूडेंट में सारी 16 कलाएं दिखाई है। तो पहले हम देखते हैं खुद के लिए कौन कौन सी कलाएं हैं। पहली कला कौन सी है? कोई पिक्चर देख के बता सकता है? सोने की कला। वाह, वो तो कलयुग में सबको है। सोने की नहीं है, इसका एक बहुत सुंदर शब्द है,
विश्राम करने की कला। आप देखिए विश्राम करने की कला का एग्जाम्पल क्या है, कौन सा एग्जाम्पल है? हाँ, शेष नाग पर पानी के अंदर विष्णु जी लेटे हुए आराम कर रहे हैं, है ना। तो आराम करने की भी एक कला है। आजकल जो इंसान है वो आराम करने के लिए बहुत काम किया, अब आराम करने के लिए घूमने चले जाते हैं, फिर पार्टी करते हैं एक और, है ना। तो आराम करने का भी एक तरीका है, एक कला है जिससे हमारा मन और तन दोनों रिचार्ज हो जाए। फिर दूसरी कला कौन सी है? और आगे बढ़ने की कला, और हाँ, हस्तकला, और हाँ, लिखने की कला, और पेंटिंग करने की कला। दूसरी कला है सीखने की कला, है ना। और ये इस कला में तो हम सब निपुण हैं। अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। 2 दिन से आप सभी इतना अच्छे से, तालियां ही नहीं बजा रहे, क्या बात है, थैंक यू। 2 दिन से हम सब लगे हुए हैं कि क्या सीख लें, क्या सीख लें, क्या सीख लें, है ना। और तीसरी कला कौन सी है? स्वयं का निर्माण कहें या स्वयं के परिवर्तन की कला, आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हम अलग अलग सेंटर्स पर जाते हैं, घर छोड़कर सेंटर पर आए, फिर यहाँ से अलग जगह जाते हैं, फिर थोड़े दिन में ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर कोई और बहन आ जाती है हमारे साथ रहने के लिए। हमें हर एक के साथ एडजस्ट करके चलना पड़ता है, अपने आप का परिवर्तन कर करके हम आगे बढ़ रहे हैं जीवन में। तो ये भी बहुत सुंदर कला है। कौन सी? आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन की कला। और चौथी कला बहुत इम्पॉर्टेंट है स्वयं के लिए, वो कौन सी है? खाने की कला। वो तो हम सब में बहुत अच्छे से है। और कौन सी कला कहेंगे उसको? खाने के साथ में क्या बना हुआ है यहाँ पर? हार्ट। तो खाने का और हार्ट का क्या संबंध है? स्वस्थ रहने की कला। ये एक बहुत बड़ी कला है कि अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए। आप देखेंगे दुनिया में तो इतने सारे लोग हैं, ऑफिसेज में जब आप भी किसी से मिलते होंगे, आज ये हो गया, कल वो हो गया, परसों ये हो गया। उनको ये नहीं पता ये क्या खाने से हो रहा है, क्या नहीं खाने से हो रहा है, कौन सी गलत आदत से ये रोग हो रहा है। लेकिन ये एक बहुत अच्छी कला है, अपने शरीर को समझना और उसके अनुरूप अपना भोजन, अपना लाइफस्टाइल ढाल करके अपने आप को स्वस्थ रखना। तो ये 4 कलाएं किसके लिए है? सेल्फ के लिए। कौन कौन सी है? पहली विश्राम करने की कला, दूसरी सीखने की कला, तीसरी परिवर्तन की, और चौथी अब चलिए स्वस्थ रहने की कला, कीपिंग हेल्दी। अब ये 4 कलाएं हैं जो हम औरों के साथ व्यवहार में आते हैं तब हमारे काम आती है। पहली कला कौन सी है, कोई गैस कर सकता है? अनुशासन, एकता, और आगे बढ़ने की, आगे बढ़ाने की, सहयोग की, और आर्ट ऑफ लीडरशिप। जहाँ हमारे साथ में लोग होते हैं तो उनको, उनका नेतृत्व करना होता है। और दूसरी कला कौन सी है? आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवस्था का प्रशासन होता है, मनुष्य का नेतृत्व होता है ना। किसी व्यवस्था का नेतृत्व नहीं होता है, मनुष्यों का, ग्रुप का, लोग हैं, इंसान, मनुष्य हैं तो उनका लीडर होता है। लेकिन कोई व्यवस्था होती है, उसका कौन होता है? उसका एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो उसको कहेंगे आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर ये कौन सी कला है, लिखाई है इस पे तो? आर्ट ऑफ इंस्पायरिंग अदर्स। ये कला भी हम सभी में अच्छे से है, क्योंकि हम सभी औरों को प्रेरणा दे करके उनको बाबा का ज्ञान सुनाते हैं, बाबा का बच्चा बनाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो तीसरी कला कौन सी है? आर्ट ऑफ इंस्पायरिंग अदर्स। और ये चौथी कला कौन सी है? सीखने की कला पीछे थी, ये कौन सी कला है? सिखाने की कला। तो ये सब, ये कला भी हम सभी के अंदर बहुत अच्छे से है। हम सब, है ना, हमारा टाइटल क्या है, हम कौन है? टीचर्स। तो ये कलाएं थी जो हम औरों के साथ जब व्यवहार में आते हैं, कर्म में आते हैं। तीसरी कैटेगरी है जब हम संबंधों में आते हैं तो हमें कौन सी कलाएं चाहिए जीवन में। ये कौन सी है? एडजस्ट भी है, और जी मिलजुल के रहने की। तो उसको कहेंगे व्यवहार कला, आर्ट ऑफ
बिहेवियर, कि जब हम ग्रुप में हैं तो हम कैसा व्यवहार रखें, है ना। तो वो कौन सी कला है? ये आर्ट ऑफ बिहेवियर। फिर ये कौन सी कला है? ये दोनों बात कर रहे हैं। हाँ, तो बात करने की तो कला होती है, लेकिन कौन सी बात करने की कला है? बात तो करना सबको आता है, पर उसको कला कब कहेंगे? हाँ, रिस्पेक्ट। और पहली वैल्यू कौन सी थी? जब गुण देखे थे तो पहला गुण कौन सा था? हाँ, स्वीटनेस। तो आर्ट ऑफ स्वीट टॉकिंग, मधुर बोलने की कला। तो ये कौन सी कला है? मधुर। जब औरों के साथ संबंधों में आना है तो बातचीत कैसे करेंगे? अकड़ के करेंगे, खड़े खड़े करेंगे, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए कौन सी कला चाहिए यहाँ पर? आर्ट ऑफ स्वीट टॉकिंग। ये कौन सी कला है? केयरिंग। और एक छोटा सा पौधा है, उसको हम बड़ा कर रहे हैं। हाँ, पालना देने की कला। ये भी कला हम सब में है ही, है ना। और चौथी कौन सी है? चौथी कौन सी है? हाँ, हास्य कला। चौथी कौन सी है? अपने दोस्तों का दिल जीतने की कला। यहाँ दोस्तों का कहो, बड़ों का कहो, साथियों का कहो, लेकिन हम जिनके साथ रहते हैं, बार बार जिनके साथ व्यवहार में आते हैं, उनका दिल हम जीत सकें। आपको मालूम हो तो दुनिया में इस पर कई किताबें हैं। डेल कार्नेगी एक बहुत फेमस ऑथर है, आप में से कई ने पढ़ी होगी उसकी किताब, दोस्तों का दिल जीतने की कला। इस पर पूरी पुस्तक है उनकी, आर्ट ऑफ विनिंग फ्रेंड्स इस नाम की बहुत फेमस बेस्ट सेलिंग बुक आती है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कला है। और फिर अब 4 कलाएं कौन सी है? जो जीवन कौशल है, जो अगर हमारे अंदर है तो हमारे लिए और प्लस पॉइंट है। जैसे कि पहली कला है ये समाने की कला। कई तरह के लोग मिलेंगे व्यवहार में, परिवार में, कारोबार में, कई तरह की बातें हैं। और समाना देखिए अब, ये कला भी है और ये एक शक्ति भी है ना। ये कला भी है, शक्ति भी है और समाने का गुण भी है। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट होगा कि ये तीनों ही कैटेगरीज में आ रहा है। और फिर इसके बाद है कौन सा है? ये कल हमने किया था, सबने लिखा था लेटर, आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग। अब इसको चाहे लेटर राइटिंग कहें या हम व्हाट्सएप राइटिंग, ईमेल राइटिंग, या कोई भी बात हम लिख करके सामने वाले तक सही रूप में अपना मैसेज पहुंचा सकें, वो कला है ये। और फिर ये कौन सी कला है? अभी अभी करा है हमने, सब दिख रहा है। हाँ, मनोरंजन करने की कला। अभी देखिए हमने कितना हेल्दी मनोरंजन किया ना। और दुनिया में आपको पता है बच्चों के कॉलेजेस में वो लाफ्टर वालों को बुलाते हैं और वो ऐसा वो करते हैं, बिल्कुल सेंसलेस, कोई मज़ेदारी नहीं है उसके अंदर। वो ऐसी ऐसी बातें करके जाते हैं। तो मनोरंजन तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग तरीके से, वैल्यूलेस। और हम सब ने कितना अच्छा मनोरंजन किया ना। अभी क्या आनंद आ रहा था करने वालों को, देखने वालों को, है ना। तो ये है मनोरंजन करने की कला। और ये क्या है? ये भी सबने प्रस्तुत की थी अभी, ये कला भी कई लोगों ने यूज़ करी थी इस कला को। क्या है ये? हमारी कई दीदियाँ एक्सपर्ट होती है इस कला में। हाँ, वेस्ट को बेस्ट बनाने की कला। भोजन कुछ बच गया, उसको मिला करके पता नहीं कौन सी नई चीज़ बन जाती है। कोई चीज़ें बच गई, उसको मिला करके हम कुछ नया गुलदस्ता बना देते हैं, है ना। कागज़ बच गया, उससे कुछ और चीज़ बन जाती है। तो ये भी एक बहुत सुंदर कला है, वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने की कला। तो अच्छा, पहली 4 कलाएं कौन सी थी? पहली 4 कलाएं जो स्वयं के लिए थी, विश्राम करने की कला, सीखने की कला, कौन सी? परिवर्तन करने की कला, स्वस्थ रहने की कला। जब औरों के साथ व्यवहार में आए तो कौन सी 4 कलाएं चाहिए थी जी? लीडरशिप की कला, एडमिनिस्ट्रेशन की कला जी, इंस्पायर करने की कला, और चौथी सिखाने की कला, है ना। अब जब औरों के साथ संबंधों में आए तो कौन सी 4 कलाएं चाहिए थी? व्यवहार कला, मधुर बोलने की कला,
जी, पालना देने की कला, और चौथी दिल जीतने की कला। और ये 4 आखिरी कलाएं जो जीवन कौशल के रूप में भी है, स्किल, लाइफ स्किल्स हैं, कौन कौन सी है? समाने की कला, लिखने की कला, मनोरंजन कला, और चौथी वेस्ट को बेस्ट करने की कला। अब सोचिए, अगर हम तो चलो बाबा के बच्चे हैं, रोज़ ज्ञान सुन रहे हैं, कलाएं हमारे अंदर आने लगी, और कई कई कलाओं में तो कई हम सभी पारंगत होने लगे हैं कि हाँ ये तो दी बेस्ट है, ये तो ये कर ही लेंगे, है ना, इनका बिल्कुल पक्का गुण है। लेकिन जब हम ये बातें स्टूडेंट्स के साथ करते हैं तो उनके लिए इतनी नई होती है ये बातें और ये कलाएं कि हम इसके ऊपर अभी तो, क्योंकि सबको सब आता भी है, समय भी कम है, नहीं तो हम एक एक स्लाइड पर पूरा 1 घंटे का सेशन ले सकते हैं कि एक एक कला पर पूरा विस्तार से उनको कोई स्टोरी, एग्जाम्पल, है ना, या कुछ एक्टिविटी करा के 4 लोगों का ग्रुप बना दिया। अच्छा, अब ये हंसने, मनोरंजन की कला है, इस पर चिंतन करिए, किस किस प्रकार का मनोरंजन हो सकता है, गीत गाना, डांस करना, ड्रामा करना, है ना, और क्या क्या उसमें इनपुट डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सुंदर, जो भी हमारे क्लास के भाई बहन हैं, अब आप सब इसको अपने क्लास के भाई बहनों पर ट्राई करके देखिएगा कि उनका कैसा रिस्पॉन्स आता है, उनके अंदर किस तरह की लर्निंग्स आती है। तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं। अब तीसरी बात आती है कि इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ये तो समझ में आ गया कि इस मानव जीवन का उद्देश्य है अपने जीवन में गुणों और कलाओं को धारण करना। और गुण और कलाएं किस में होती है, किस में है? हम अगर इतिहास देखें हमारा इस पूरे सृष्टि का, तो ये गुण और कलाएं किसके अंदर थी? देवी देवताओं में। तो इनडायरेक्टली हमारे जीवन का उद्देश्य क्या हो गया? अपने अंदर दिव्य गुणों को धारण करना और हमारे पूर्वजों में जो कलाएं थी उनको अपने अंदर धारण करना। तो एक तरह से इनडायरेक्टली हम उनको ये कह सकते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, इस मनुष्य से किस तरफ बढ़ना है, हमको देवत्व की ओर बढ़ना है। लेकिन इसी बात को थोड़ा सा और सिंपल करने के लिए, क्योंकि अब मान लीजिए 20, 30, 50 लोगों की हम क्लास कर रहे हैं, अब हम सबको पता है उसमें से देवता कितने से बनते हैं, है ना, लेकिन जो बाकी बैठे हैं उनको भी जीवन का एक अच्छा उद्देश्य मिले, इसलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है कि यहाँ पर लक्ष्मी नारायण ना लगा करके खाली फोटो लगाया है। अब यहाँ उनको चूज़ करना है कि कौन उनके जीवन का रोल मॉडल है। तो अभी हम भी सब एक एक्टिविटी करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और उसमें रिफ्लेक्ट करेंगे। गहरे लंबे सांस लेंगे, मेरे साथ साथ कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। मन पूरी तरह से शांत, शरीर पूरी तरह से स्वस्थ, निरोगी, ऊर्जा से भरपूर। कुछ क्षणों के लिए बचपन से लेकर अभी तक अपने जीवन में जिन भी ऐसे महान व्यक्तित्वों से मिले हैं, जिनका जीवन हमारे लिए एक आदर्श रहा, जिनको देखकर लगा कि मेरा भी जीवन हो तो इनके जैसा हो, वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं या और कोई लौकिक संबंधी हो सकते हैं, वो हमारे टीचर हो सकते हैं, वो हमारे पड़ोसी या और कोई ऐसा व्यक्तित्व जिनको हमने अपनी आँखों से देखा है, जिनके साथ हमने अपने जीवन में कुछ समय बिताया है। उन लोगों को याद करें कि किसको देख कर के मुझे पहली बार लगा, जब समझ आई, बड़े हुए तो फील हुआ कि जीवन बनानी है तो इनके जैसी। उनका चेहरा अपनी आँखों के सामने लाएं
उनके साथ क्या संबंध था और उनके वो ऐसे कौन से गुण थे जो आकर्षित करते थे, जिन गुणों के कारण लगता था मेरा भी जीवन हो तो ऐसा हो। उनका हर्षित मुख व्यक्तित्व, आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्तित्व, सत्यता और सादगी का व्यक्तित्व था। या कोई और ऐसा गुण जिसको देख करके लगता था कि इनका जीवन तो बहुत श्रेष्ठ है, मुझे भी अपने जीवन में ऐसा ही बनना है। याद करें उन ऐसे 2-3 व्यक्तियों को अपने जीवन में से। वो लौकिक भी हो सकते हैं, अलौकिक भी हो सकते हैं, पर लौकिक जीवन में जब थे तब भी कई ऐसी महान श्रेष्ठ आत्माएं हमें मिली थी जिनका जीवन व्यक्तित्व हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत था, जिनके जीवन ने अनेकों आत्माओं के जीवन को दिशा दी थी और उनके जीवन का मेरे जीवन पे गहरा प्रभाव पड़ा। रिकॉल करें उन लोगों को, उनका नाम, उनका चेहरा और उनके वो गुण जिनके कारण वो मेरे लिए और समाज, देश और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से वो गुण थे उनके अंदर। अब अपना नोटबुक खोलेंगे, आखिरी एक्टिविटी शीट की आखिरी शीट, वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिखिए, उनके साथ हमारा जो भी संबंध था वो लिखिए और उनके वो गुण लिखेंगे। और उनका वो गुण लिखेंगे जिसने मुझे प्रभावित किया, जिस गुण से मुझे प्रेरणा मिली। ऐसा 1, 2 या 3 व्यक्तियों के बारे में सभी लिखेंगे। आपके पास 1 मिनट का समय शेष रह गया है, जल्दी जल्दी पूरा करेंगे। आप में से किस किस ने लौकिक दुनिया के लोगों के नाम लिखे हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। ओके ओके, वेरी गुड। बाकी सब ने अलौकिक नाम लिखे हैं, दादी, बाबा, दीदी। हाँ, अच्छा। जिन्होंने कुछ लौकिक वालों के नाम लिखे हैं उनमें से कौन शेयर कर सकते हैं कि किसके नाम लिखे हैं? कोई शेयर कर सकते हैं और उनके गुण बता सकते हैं? ओम शांति। हमने आदर्श में हमारे पिता का नाम लिखा है। वो टीचर था, उसमें प्रामाणिकता, सत्यता, दूसरों को मदद करना, सदा पॉजिटिव, सदा हमेशा માટે पॉजिटिव અને नियमितता, सर्विस में भी संपूर्ण नियमितता। इसके गुण हमारे में आया तो हम भी सर्विस करते हैं, तो हम भी उस गुणों को फॉलो करते हैं। दूसरा है हमारा ससुर, बिल्कुल खेडूत, खेती किसान है, लेकिन उनमें नियमितता इतनी थी कि हम सर्विस पे जाते थे तो एक दिन भी हमें स्कूल में लेट नहीं आए।
ऐसा उसमें भी हमने सीखा है। तो दोनों लौकिक में से हमें सारा गुण उठाया है। ओम शांति। ओम शांति। 2-3 नाम लिखे हैं मैंने लौकिक में। एक है सुभाष चंद्र बोस, जो कि मेरे समझो आदर्शी रहे हैं। दूसरा हमारे प्रेम नारायण शर्मा जी थे, मेरे केमिस्ट्री के टीचर थे 9 से लेकर 12th तक। और तीसरा है नरेंद्र मोदी जी। इन सब में एक गुण था देश प्रेम का और साहस का और निडरता का, जो कि ये गुण मेरे में शुरू से ही हैं बहुत सा। और अलौकिक में मैंने ब्रह्मा बाबा को अपना आइडियल माना है, जिसमें उनके अंदर सरेंडर बुद्धि थी और अथक अचल अडोलता, बहुत सारे बाबा के गुण थे जो मैंने अपने अंदर चेक भी किए हैं कि मेरे अंदर भी वो शुरू से ही रहे हैं। और निडरता थी और सदा दातापन का उनके अंदर गुण रहा था। ओम शांति। ओम शांति। लौकिक में मेरे पिताजी को लिया है आइडल में। उसमें था सदाए समर्पण बुद्धि बाबा के यज्ञ के लिए, जी हाँ जी का पाठ पक्का, सरलता और सिंप्लिसिटी, और सदाए प्रामाणिकता। और अलौकिक में दादी प्रकाश मणि, हर्षित मुक्ता, यज्ञ के लिए वफादारिता, आज्ञाकारिता, दिव्यता और पवित्रता। थैंक यू। यहाँ तो हम सभी क्योंकि बाबा के बच्चे हैं, हमारे पास ऑलरेडी ही हमारी दीदियाँ, हमारी दादियाँ, यज्ञ का इतिहास, हमारे सभी बड़े पूर्वज, उनमें इतने गुण भरे हैं कि हमें तो अब बाहर देखने की आवश्यकता ही नहीं रहती। लेकिन जब हम लोगों से भी कराएंगे, आप किसी से भी बाहर वालों से, बच्चों से कराएंगे, तो वो बहुत सुंदर बातें हमें सुनाएंगे कि मैंने टीचर में ये देखा। अभी जैसे बहन ने बोला ससुर, कई जब माताएं, कोई टीचर अगर लौकिक में कोई बोले मैंने अपने सास में गुण देखा, मैंने अपनी ननद में ये देखा, अपनी भाभी में ये देखा, तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। नहीं तो ऐसे ये सब वो रिश्ते हैं जहाँ सिर्फ हम अवगुण ही देखते हैं और वही प्रसारित करते हैं सब तरफ। लेकिन जब हम इस तरह से एक्टिविटी करते हैं तो उनके अंदर आसपास के लोगों के प्रति रेस्पेक्ट, खुद के लिए एक आइडियल समझ में आता है कि मुझे कैसा बनना है। यहाँ तो क्योंकि हम सब अपना लक्ष्य निर्धारित करके बैठे हुए हैं, तो हमारे लिए तो ये एक छोटी एक्टिविटी रह गई, पर उनके जीवन को इस एक्टिविटी से एक दिशा मिल जाती है कि हाँ मुझे ऐसा बनना चाहिए। थैंक यू। ओम शांति। इसी के साथ ये लेसन पूरा होता है। ओम शांति।